2009 से विकास विकास चिल्लाते चिल्लाते अब जनता जो है भारत की अपने बच्चे का पैदा हो रहा है बच्चा, उसका नाम विकास नहीं रख रही है डर से। जो मेहमान आए थे उनको चांदी के सोने के बर्तन से खाना हाँ, ये भी बात बहुत बढ़िया। तो इस बार जो है 24 आते आते फकीर को खींच के लाएंगे हम, क्योंकि ये अपने आप को राजा समझने लगा है। भाजपाइयों की बात कर रहा हूँ और आरएसएस की भी बात कर रहा हूँ। ये बताओ, तुम लोग सुनक की बराबरी कर सकते हो? ब्रिटेन में हिंदू जो है अल्पसंख्यक है, और ब्रिटेन ने जो है अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को का जो धर्म निभा करके एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बना दिया। तुम अभी कलीम जो है, मेरा नाम कलीम शेख है, और मैं आज अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाऊं भारत में, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मेरी मार दोगे तुम लोग। तो डूब के मर जाओ ऋषि सुनक को देख करके कि ब्रिटेन ने अपना लोकतंत्र कैसा जिंदा रखा है और दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र का हाल क्या हो गया। 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों का बैनर लगना चाहिए कि सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान का। तो रिलेशन निभा रहा है पठान का बच्चा। यानी कि पठान देख लिया, जवान देख लिया। तो अरे मैं पठान और जवान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मंच से कहे थे मैं पठान का बच्चा हूँ, तो पठान के बच्चे ने पठानी वाला रिलेशन निभा रहे होंगे। सच में जनता का मुद्दा उठाते तो लतियाए नहीं जाते। प्रधानमंत्री ने तुम्हें लतियाया कि तुम अमेरिका उधर इतना दूर बैठा तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम लोग लतखोर हो, तुम लोग गुलाम हो। फूकता हूँ तुम पर यार। पूरा पानी की तरफ पैसा बहा दिया गया इस G20 के लिए। अगर ये पैसा अगर इस देश के युवाओं पर खर्चा किया गया होता, तुम लोग तो सरकार कहती है कि हमारे देश के युवाओं में स्किल नहीं है, और तुम बेशरम ताली बजा दे तो हाँ स्किल नहीं है। कह रहे जवान मूवी 2024 में तूफान लाने वाले हैं। तूफान ला दिया है। जो अंधभक्ति में लीन थे उनको भी अंधभक्ति से बाहर निकाल दिया इस मूवी में। और इसने ये बताया कि किस तरह से, किस आधार पर हमें नेता चुनना चाहिए, और ये भी बताया ईवीएम का भी मुद्दा, ईवीएम का भी मुद्दा। और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम का मुद्दा इस 24 के चुनाव में उठाना चाहिए जनता ने, क्योंकि अगर हमें ये लोकतंत्र और संविधान के एज पर संविधान और लोकतंत्र देखेंगे, तो अगर देश की जनता ईवीएम में अविश्वास पर जो है दिखा रही है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि उसको दूर किया जाए उस संदेह को। और हम जनता चाहते ही हैं अब कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जब कांग्रेस जीत जाते हैं तब तो आप लोग ईवीएम में सवाल नहीं, हम भी देख के बड़ी जोश आ गया आपके अंदर। जोश पहले से, और ईवीएम पर सवाल आज से थोड़ी उठ रहा है। आज से उठ रहा है क्या? तो ये बताइए, अगर ईवीएम पर सवाल आज से उठ रहा होता तो 2009 में आडवाणी गए थे सुप्रीम कोर्ट, पता है ना? हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी भी गए थे। कौन है ये लोग बताओ? तो ईवीएम का मुद्दा तो आज से नहीं है, लेकिन जो मूवी देख करके लोगों को दिमाग में आया है कि अब हमें ईवीएम का विरोध करना चाहिए जनता ने, और होगा भी, होना चाहिए। चुनाव आयोग बुलाता है आके उसको साबित करो। अरे चुनाव आयोग जो है, आज ये चुनाव आयोग साबित हुआ, चुनाव आयोग साबित हुआ। हमने देखा है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन प्रधानमंत्री जो है रोड शो कर जाता है। तो चुनाव आयोग का आंख बंद रहता है क्या? प्रधानमंत्री है तभी तो G20 है, प्रधानमंत्री है तभी तो वाहवाही है। आपने देखा? धन्य हो माता जी। ये बताइए, 4100 करोड़ रुपया एक पंडाल बना के फूंक दिया। उस 4100 करोड़ रुपए में एक बढ़िया सा जो है इंडस्ट्री लग जाता, और उसमें हजारों लोग काम करते। तो ये क्या है? ऐश करने आए हैं प्रधानमंत्री हमारे, कर रहे हैं ऐश। गरीबों और का बने हुए अरे हैं, गरीबों का मचिया बने हुए हैं कि गरीबों की झुग्गियां जो है पैक करके उनको उसमें छुपा रहे हैं कि कहीं विदेशी मेहमान गरीबों को देख ना ले। अभी देखिए, ये पूरा इंडिया गेट से लेके एयरपोर्ट तक जाइए, आपको सिर्फ बैनर 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 डांच यारता हुआ प्रधानमंत्री का फोटो दिखेगा, और एक जो है बंदा मिलेगा मोहम्मद बिन सलमान। बाकी कहाँ गए? तो होस्ट कर रहे हैं तो उनका फोटो तो लगना है। कौन होस्ट कर रहा है? अब तो मोहम्मद बिन सलमान होस्ट कर रहे हैं क्या? उनके साथ साथ जितने लोग आए थे, बाइडन का भी लगना चाहिए था कि नहीं? बाइडन का कहीं फोटो देखा आपने? बाइडन का देखा है क्या? अरे मैं बैनर पोस्टर की बात कर रहा हूँ यार,
बड़े थेथर पत्रकार हो यार। किसी के लगा है तो मतलब लगा है ना, किस- सलमान का लगा मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे 19 देश के राष्ट्राध्यक्ष आए ना, 20 देश के, तो 20 देश के राष्ट्राध्यक्षों का बैनर लगना चाहिए कि सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान का। इसका मतलब आप तो क्या इसका कहना चाह मतलब ये है कि पठान का बच्चा जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो रिलेशन निभा रहा है पठान का बच्चा। यानी कि पठान देख लिया, जवान देख लिया तो अरे तुम्हारा मैं पठान ही और याद आ जवान गया की आपको, बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मंच से कहे थे मैं पठान का बच्चा हूँ, तो पठान के बच्चे ने पठानी वाला रिलेशन निभा रहे होंगे। रहे? लेकिन डंका तो बज गया ना। किसका डंका बज गया? बाइडन जाके वियतनाम में बजा दिया है डंका, मालूम है ना। और सबसे बड़ी बात कि तुम लोग कितने लतखोर हो, कितने बड़े थेथर हो तुम लोग। बताओ कि प्रधानमंत्री तुम लोगों को माइक पर बोलता है कि मेरे प्रेस के मित्रों इस हॉल से बाहर भाग जाओ। लेकिन सीक्रेट मीटिंग थी ना, वहाँ पे पत्रकार का काम। अरे पत्रकार का मतलब, पत्रकार का काम नहीं है, हमें भी पता है, समझे कि नहीं। पत्रकार का काम नहीं है, हमें भी पता है, लेकिन और पत्रकारों को भी पता है कि वो उनका वहाँ काम नहीं है, वो अपने आप चले जाते। तुम उनका नाम लेके बेइज्जती कर दिए, तो ये लतखोर है ही है, उसी लायक बेइज्जती करवा लिए। कौन? पत्रकार। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मेरे प्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है बाहर चले जाइए, जाने की कष्ट करें। बताइए, तो पत्रकार मित्रों को भी पता है, आपको शायद नहीं पता होगा, इनको नहीं पता होगा, जिस तरह से इनका सवाल है। सुनिए तो निकल ही जाते हैं ना, हाँ। खुद ही निकल जाते हैं। निकल जाते, तो उनको जलील करने की जरूरत क्या थी, ये बताइए। तो इतना बड़ा आयोजन है, उस पे आपको छोटे छोटे बातों को भी आपको देखो एक बात, छोटे छोटे मूवी बातों आ की जाते नहीं, तब आप तुम्हें सोचते हैं कि- लतिया दिया गया, इस पर मत भागो, तुम छुपाओ मत अपनी अब छोटी छोटी बातों को मूवी आ जाते तो खुशियां मनाने लग जाते हैं कि मैं मूवी अपने की पीछे खुशियां चल नहीं है। देखिए मैं तो पठान देखने भी नहीं पत्रकार गया, को बाहर निकाल देते मैं खुश तो हो गया। पठान देखने भी नहीं गया था। पत्रकार को तुम लोग को कोई लतियाता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, ये तो बात है। क्यों मालूम है क्या, तुम लोग हो ही लतखोर, 2014 से अब तक लतखोर बने हो। हाँ, तो बताओ कि तुम अगर सच में जनता का मुद्दा उठाते तो लतियाए नहीं जाते। प्रधानमंत्री ने तुम्हें लतियाया, आपने देखा नहीं ने कितना और उसके बावजूद भी वो देखो, एक वो जो एंकर है बुलेट पर लेकर के वो एक सांसद को घूम रही है, G20 दिखा रही है, ये बता। और बंगाल इलेक्शन में भी उसको लेकर के पीछे बैठ के तुम लोग इतने एक्सपोज हो गए हो कि अब हम समझने क्या लगे हैं मालूम है क्या, कि तुम्हारे सामने हड्डी ना फेंका जाए तो तुम्हारी जो है ना दिन नहीं कटने लेकिन वाली। ये तो मानते हो ना, भारत का नाम, तो तुम क्या भारत साबित दिया हुए ना। मालूम है ना, मोदी जी तो भाव 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 विश्वगुरु बन गए, नहीं बन गए, कौन भारत तो विश्वगुरु बन गया ना। जाके वियतनाम में बाइडन ने विश्व गुरु की लंका लगा दी है। आप देखो ना कितना ह्यूमन राइट देखो ना, तुम लोग को दुनिया इतना बैठा दूर अमेरिका, उसको पता है कि तुम लोग गुलाम हो। उजा करके बाइडन उधर वियतनाम में कह रहा है कि प्रेस की आजादी पर मैंने बात करी प्रधानमंत्री से, ह्यूमन राइट्स पर बात करी प्रधानमंत्री से। तो तुम सोचो ना कि तुम यार इतने गुलाम और इतने बड़े बेशरम हो गए हो तुम लोग लतखोर, कि तुम अमेरिका उधर इतना दूर बैठा तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम लोग लतखोर हो, तुम लोग गुलाम हो। थूकता हूँ तुम पर यार। बाइडन ने देखा है बाइडन जाके उधर जाके तुम्हारे उधर जाके बजा दिया बाइडन ने। है आप टीवी अखबार में पत्रकार, देखते क्या? अरे टीवी अखबार पर हम थूकते हैं, देखते नहीं। पूरी दुनिया झुक गई मोदी जी के आगे, बोझ बन गए मोदी जी, पूरा तो देश के अलग अलग कंट्री के। अरे, ऐसी बात कर रहे हो। झुकाने वाला कैसे चाहिए। झुके? आपने देखा नहीं? मोदी जी झुक गए। मोदी जी आगे आगे थे लोग, पूरा विश्व पीछे था मोदी जी के। अच्छा, हाँ, ये फोटो पे बैनर देख के यहाँ से वहां तक। अरे मैं राजघाट की बात कर रहा हूँ यहाँ की। एक बार, अरे यार तुम राजघाट में तुमको भी दफन कर देना चाहिए। हाँ, तुम इतने बड़े मतलब बेहुदा पत्रकार हो, सवाल करने नहीं आ रहा। बताओ कहाँ से डंका बजा है? आप लोग बजा रहे हो डंका और टीवी स्टूडियो में बैठ के। हाँ, और तुम्हारी लतखोरी जो बाहर देश में बयान हो रहा है, तुम्हारी लतखोरी का, तुम्हारे गुलाम होने का जो बड़ाई विदेशी मीडिया में चल रही है, तो तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना मतलब हम भी वही बात क्यों जिंदा हो यार? वाले की विकास कर रहा है, यही बोलूं, मैं भी बोलूं यही। विकास पागल हो गया है,
हाँ। विकास तो पागल होके देखा ना, 4100 करोड़ रुपए का पंडाल जो है उसका क्या मतलब हुआ? पूरा पानी की तरफ पैसा बहा दिया गया इस G20 के लिए। अगर ये पैसा अगर इस देश के युवाओं पर खर्चा किया गया होता, तुम लोग तो, सरकार कहती है कि हमारे देश के युवाओं में स्किल नहीं है, और तुम बेशरम ताली बजा दे तो हाँ स्किल नहीं है। स्किल नहीं है हमारे देश के युवाओं में, बताओ, जवाब दो। है ना? तो तुम पूछते क्यों नहीं प्रधानमंत्री से? अरे तो जो काबिल लोग हैं उनको मिल रहा है फायदा। तुम काबिल हो पत्रकार के, ये बताओ, तुम पत्रकार के काबिल हो? है तभी तो पत्रकार है ना। घंटा हो? तो काबिल है तभी तो पत्रकार है ना। काबिल तुमको लतियाया जा रहा है, फिर भी शर्म नहीं आ रही है। हाँ? तो आपको ये तो बताओ, विरोध करना है ना। विरोध क्या? तुम बैठ के तो एक सांसद को बुलेट पे लेके घूम रहे हो तुम लोग, बताओ, हाँ? शर्म आ रही है? तो सांसद को लेकर घूमना कौन सा गलत बात है, बताओ। हाँ? इंटरव्यू कर रहे हैं उनके सांसद तो के, इंटरव्यू करने का तरीका है। ये अलग अलग तरीका होता है। ये बताओ, तुमको सत्ता पक्ष का ही सांसद मिला, विपक्ष वाले दोनों को बैठा लेते तो मानते कि तुम लोग निष्पक्ष विपक्ष हो। वाले बाइकआउट कर रहे ये हैं ना। बोलो कि तुम लोग को मिल रहा है 3-3 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, हाँ? उसके नाम का, जो उसी के नाम पर जी रहे हो तुम लोग, बताओ। ये सिंपल सी बात है। आपने देखा नहीं कितना बड़ा मंडपम बना, पूरा विश्व का नंबर 1 है, तो उसका तो आपको आपने बोलना देखा विकास नहीं दिख रहा। उस मंडपम में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तुम गए थे कि नहीं तैरने के लिए? बारिश और वो भी मोदी के। वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था। गॉड को भी पता चल गया था कि ये जो फ्रॉड जो है, जो चीज हो रही है उसे एक्सपोज करना है, तो भगवान ने एक्सपोज कर दिया। बताओ, किसी को नहीं पता था कि उस मंडप में 4100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आज हम सबको मालूम पड़ गया ना, ये तो भगवान ने ही तो बताया है। जितने भी विदेशी मेहमान आए थे सारे खुश हैं, एक आपके अलावा। मैं मेहमान हूँ? नहीं मेहमान नहीं, आप इंडियन हो, लेकिन आप ना खुश हो मोदी जी से। बाहर के तो लोग खुश हैं। बाहर के लोग खुश हैं बस। आप बाहर के लोग, आप ही तो हो। हम तो देश के लोग हैं, तुम आप बाहर हो। खुश नहीं हो ना। तुम आपको खुश तो हो ना? विरोध ही करना है। मिला है ना? अरे हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी नाम बोटी, हो रहा तो खुश नहीं है। अभी बोटी चाट के आ रहे हो कि नहीं? सही सही बताना, बोटी चाट के आ रहे हो? अरे हमारे देश का नाम हो रहा, हमारे पीएम का नाम हो रहा, तो हमें खुशी है। अब पीएम बदनाम हो रहा है, वो नहीं देखो, बाइडन अभी जाकर के बदनाम किया है। हाँ, क्या बोले? तो आपको तो दिखना नहीं ना, विकास नहीं दिखेगा, आपको विरोधी करना है। विकास का नाम तुम लोग ऐसा सुनो तो 2009 से विकास विकास चिल्लाते चिल्लाते अब जनता जो है भारत की, अपने बच्चे का पैदा हो रहा है बच्चा, उसका नाम विकास नहीं रख रही है डर से। तो आपने देखा है कितने तुम लोग ने इतना विकास कर लिया। मोहन भागवत ने कह दिया, कितने भारतीय हैं सबका डीएनए एक ही है। उनका चेक हुआ कि नहीं डीएनए? उनका भी चेक कर लेते। अरे उन्होंने बताया संघ अरे वो है कोई मामूली। तो क्या हो गया? मैं मामूली आदमी हूँ इस देश का, मैं भी नागरिक हूँ। नागरिक होना मामूली नहीं होता, तो मैं मानता हूं। नागरिक नेता से बड़ा होता है, नागरिक प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, उन्होंने ये और कहा नागरिक जो है मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता तो है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। हाँ, तो फिर ये बताओ कि उन्माद क्यों फैला रहे हैं? ये जाके पूछो, उन्माद क्यों फैला रहे देश में? भागवत जी कहाँ उन्माद फैला रहे हैं? भागवत जी तो हमेशा सत्ता में कौन है? प्रेम सौहार्द की बात करते हैं। भागवत जी कोई सत्ता में है? अरे यार, हम सब जानते हैं, हमें मत बताओ। आपने देखा नहीं जो मेहमान आए थे उनको चांदी के सोने के बर्तन से खाना हाँ, खिलाया? ये भी बात बहुत बढ़िया। तो इस बार जो है 24 आते आते फकीर को खींच के लाएंगे हम, क्योंकि ये अपने आप को राजा समझने लगा है। कभी संसद भवन बनाता है, वहां पर सिंगोल ला के रख देता है, तो कभी सोने चांदी के बर्तन में मेहमानों को कौन खिलाता था? राजा। और लोकतंत्र है ये, और ये राजा बन गया है प्रधानमंत्री। राजा है? अपने बनाया राजा। अच्छा, प्रधानमंत्री राजा है? चुने हुए हैं। धन्य हो महाराज आप लोग, जनता के चुने हुए हैं। जनता के चुने हुए हैं, और 9 साल में जनता को ढूंढे हुए हैं, इसलिए 10वें साल में जनता इनको ढूंढने वाली है। राजकुमार भी जय श्री राम बोल रहे थे। कौन राजकुमार? जो आए थे विदेशी मेहमान, जय श्री राम बोल रहे थे। कौन राजकुमार? राजकुमार सुनक। अच्छा, सुनक की बात। हाँ। तो ये बताओ, जय श्री राम बोले तो क्या अच्छा ही बात है ना, क्योंकि वो उनका धर्म है। लेकिन एक बात बताओ, सुनक की बराबरी तुम कर सकते हो? बात बराबर। मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ, भाजपाइयों की बात कर रहा हूँ, और आरएसएस की भी बात कर रहा हूँ। ये बताओ, तुम लोग सुनक की बराबरी कर सकते हो? ब्रिटेन में हिंदू जो है अल्पसंख्यक है,
और ब्रिटेन ने जो है अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों को का जो धर्म निभा करके एक अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बना दिया। तुम अभी कलीम जो है, मेरा नाम कलीम शेख है, और मैं आज अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाऊं भारत में, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मेरी मार दोगे तुम लोग, हमको नहीं बनने दोगे। तो डूब के मर जाओ ऋषि सुनक को देख करके कि ब्रिटेन ने अपना लोकतंत्र कैसा जिंदा रखा है और दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र का हाल क्या हो गया, ये देख लो। तुम्हें अल्पसंख्यकों को खाली टारगेट करनी है। ये बताओ, उधर एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन जाता है और यहाँ एक अल्पसंख्यक जो है लिंच कर दिया जाता है, तो तुम लोग डूब के मर जाओ। इस बात को काबिलियत है कि लोग यहाँ पे सनातन को अपना, यही काबिलियत है कि तुम लोग ढूंढ ढूंढ के मारते हो लोगों को, यही काबिलियत। अबे बेशरम पत्रकार हो यार, तुम तो बड़े वाले, बहुत बड़े वाले बेशरम पत्रकार, इसलिए कि तुम्हें उठाना चाहिए कि ब्रिटेन के लोकतंत्र में एक अल्पसंख्यक ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गया। अब भारत के लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, क्या उसमें एक कलीम शेख प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता, क्यों बनो ना, तो क्यों? अरे तुम लड़ने दे रहे हो, तुम राष्ट्रपति बन गए। जरा गाय बैल भैंस के नाम पर मार रहे हो लोगों को और बोलते हो बन जाओ। नहीं, एपीजे कलाम जी तो कम्युनिटी से थे, कलाम जी कैसे अरे कलाम जी को तो अटल जी ने बनाया था, लेकिन मोदी जी बीजेपी, आपको बना देंगे? अरे मोदी जी खुद धूर्त आदमी है। एक बात बताओ, बीजेपी का कमल तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चला गया, अब तो कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। अब कमल तो चला गया, अब क्या बचा है? मोदी जी अब क्या बचा है? कीचड़ बचा है, और उस कीचड़ को इस देश की जनता हम 2024 में साफ करेंगे, अच्छा लोकतंत्र बचाएंगे।